Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Lord Linux and welcome back to the Kingdom of Technology. I am here with the first episode of Introduction to Cybersecurity. तो इस वीडियो का मेनली पर्पस यही है कि जो कुछ मैं अब तक समझ पाया हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो मैं नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ. So if you guys are ready, so sit tight and hold your curiosity because we are gonna start our journey into cybersecurity. So starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, what is cybersecurity? क्या आया कि साइबर सिक्योरिटी है क्या? हम इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी करते हैं कि हमारे पास इसका एक फंडामेंटल सा डेफिनेशन रहे या फंडामेंटल सी एक्सप्लेनेशन रहे कि व्हाट्स एक्चुअली इट इज़, व्हाट इज़ एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी. So it is nothing but the art of defending digital system, digital networks and your data from cyber attacks. So थिंक इट एज अ डिजिटल किंगडम कि एक किंगडम है और उस किंगडम को इनविजिबल इन्वेडर से बचाना है. उस किंगडम की सेफ्टी को इंश्योर करना है कि मलिशियस फोर्सेस उस पर अटैक ना कर दें. तो इफ इट्स अ किंगडम ऑफ टेक्नोलॉजी सो हमें इंश्योर करना है कि कोई भी इन्वेडर आकर अटैक ना कर दे. तो उससे बचने के लिए कुछ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी हम अप्लाई करेंगे अपने किंगडम पर ताकि हमारा किंगडम सेफ रहे. जस्ट लाइक दैट साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग आवर डिजिटल सिस्टम और आवर डिजिटल किंगडम. तो जैसा कि आपको पता है, जहाँ एक चीज़ को अच्छे से यूज़ किया जाता है वहाँ उसका बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है. तो साइबर सिक्योरिटी सुनते ही हमारे जहन में एक वर्ड आता है हैकिंग, हैकर का. सो इट इज़ नथिंग एल्स बट द रॉन्ग यूसेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि आप एक एग्जांपल लें लाइक अ हैमर, कि एक हथौड़ा है जो कि मेरे टीचर की एग्जांपल है. ऑल क्रेडिट गोज टू माय ग्रेट इंस्ट्रक्टर, माय ग्रेट टीचर. उन्हीं का ये कहना है कि एक हैमर है, आप या तो उससे किसी को ज़ख्मी कर दें, या तो उससे किसी को तकलीफ़ पहुंचा दे, या तो ये है कि आप उसी हैमर का यूज़ करते हुए आप कोई फर्नीचर बना दें, कोई इंस्ट्रूमेंट बना दें. सो यू नो एक चीज़ को यूज़ करने के बहुत सारे प्रिस्क्रिप्टिव्स होते हैं. सो इट्स अबाउट द वे you think to use it. So secure cybersecurity is about securing the digital system from cyber attacks, from cyber criminals, from malicious forces. And there is another query, why does it matters? तो क्योंकि आप सब जानते हैं that the whole world is now shifting towards the digital digit so क्योंकि आप जानते हैं the whole world is now shifting towards the digitalization. तो अगर हम खुद को डिजिटल करते हैं तो हमें डिजिटल सिक्योरिटी को भी एक्वायर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी को यूज़ दूसरे पर्सपेक्टिव से भी किया जाता है. सो वो पर्सपेक्टिव हार्मफुल होता है, वो पर्सपेक्टिव बहुत हार्मफुल रहता है. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए खुद को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, दैट्स व्हाई द साइबर सिक्योरिटी मैटर्स. वो प्रिवेंटेशन ही एक्चुअल में द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी है. द सेकेंड पॉइंट इज़ टू इंश्योर द ट्रस्ट एंड प्राइवेसी. लाइक अगर आप डिजिटलाइज हो रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि अगर दुनिया पूरी डिजिटलाइज होती जा रही है तो उनका डेटा, उनकी प्राइवेसी, उनका ट्रस्ट, ये सब स्टेबल रहे, ये सब स्टैब्लिश रहे इस डिजिटल सिस्टम पर. So that's also why cybersecurity matters, and from defending the hackers, malicious, malwares, the combats of cyber attacks. इनसे बचने के लिए भी cyber security matter करता है. And now I wanna talk about the three core domains. Like you get the point. What is cyber security and why does it matters? तो अब समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में मेनली किस तरह से काम किया जाता है, कौन सी डोमेन्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है,
और सोचा जा सकता है। तो ऐसे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आई हैव लर्न थ्रू माय टीचर्स एंड they told us that cyber security it's a vast landscape। तो इसमें जितनी फील्ड्स हैं आप उन सब को एट अ टाइम नहीं पढ़ पाते, तो आपको किसी स्पेसिफिकली एक फील्ड के बारे में सोचना पड़ता है, एक डोमेन के बारे में सोचना पड़ता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। तो मेनली अकॉर्डिंग टू मी देयर आर थ्री मेन डोमेन्स, थ्री कोर डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी: द अटैकर्स, द डिफेंडर्स एंड द लॉ मेकर्स। तो ये सब कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है और इनकी करियर में स्किल सेट्स क्या क्या होते हैं, चले आए इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जीआरसी, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। सो इनका काम, जैसा कि आपने देखा कि ये लॉ मेकर्स होते हैं, दे सेट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, कंडक्ट ऑडिट्स एंड इंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम। तो ये इनका काम यही होता है कि द नॉन टेक्निकल वर्क इन साइबर सिक्योरिटी, कि ये पॉलिसीज़ बनाएं, ये वो लॉज स्टैब्लिश करें जो कि एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने ही करने हैं। इट्स लाइक नेसेसरी फॉर देम टू बी स्टैब्लिश फॉर इंश्योरिंग द एथिकल प्रैक्टिस, कि वो सिक्योर रह सकें। इसमें करियर रहता है एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट, एज रिस्क ऑफिसर और एज अ आईटी ऑडिटर। फर्दरमोर इसमें स्किल सेट्स क्या क्या होते हैं, आई हैव मेंशन दैट दिस इज अ डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी वेयर टेक इज नॉट इन्वॉल्व। So here the skill set's gonna be the strong documentation is required for GRC, understanding of framework like ISO 27001 and NIST, the risk management principles, you know then all non-technical concepts are applied here. So if you are not interested on tech, आपको कंप्यूटर पर अपने लैपटॉप पर पूरा दिन टूल्स के साथ प्रैक्टिस करना नहीं पसंद, यू वांट जस्ट रेगुलेटरी वर्क, सो द जीआरसी इज फॉर यू गाइस। यहाँ पे माइंडसेट कैसा होता है, एनालिटिकल माइंडसेट, डिटेल ओरिएंटेड, लाइक यू हैव टू फोकस ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू फुलफिल all the requirements by making perfect applying policies for the organizations. So this is all about GRC. The next one is blue teaming, the defensive operators. Here the mission is to monitor the system, detect the intrusions and actively stop the cyber attacks. तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योर रखना पड़ता है 24/7, उनको मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि आया कि हमारे सिस्टम से कुछ ऐसा मलिशियस तो इंट्रोड्यूस नहीं हो गया जो इसके लिए बहुत हार्मफुल है। इट्स ऑल अ फ्रेम सेट ऑफ सॉक, एनवायरनमेंट कैसा होता है यहाँ पे, ऑफन वर्क इन अ सॉक लाइक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इफ यू डोंट नो अबाउट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सो it's about a cyber team which is necessary in every type of organization। लाइक इनका काम यही रहता है कि ये मॉनिटर करते रहें और अगर कोई थ्रेड इंट्रोड्यूस होता है तो उस थ्रेड को जल्द अज जल्द उससे प्रिवेंट किया जाए और उससे खुद को बचाया जाए। तो इनका यही काम होता है। अच्छा, यहाँ पे रोल्स कैसे होते हैं, लाइक सॉक एनालिस्ट, थ्रेड हंटर्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्सर्स एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स। these are the roles, these are the career roles of blue teaming। यहाँ पर हम फोकस करते हैं रैपिड रिस्पॉन्सेस पर, कि आया कि हम अपने सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ऐसा तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जो हमारे लिए मलीशियस है। अगर ऐसा हो गया तो हमें उसे रैपिडली रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी इसे ही कहते हैं, हमें इंसिडेंटली रिस्पॉन्स करना पड़ता है। देन दोज हु आर एट टियर 2, लाइक इट्स अ फ्रेमवेयर ऑफ सॉक, वी विल टॉक अबाउट लेटर इन एनी अदर वीडियो। सो ब्लू टीमिंग का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया होगा कि यहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स लाइक एंड आईडीएस, फायरवॉल्स, इन टूल्स का यूज़ करते हुए हम एक पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी और पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने में लगे रहते हैं। फर्दर मोर देर इज रेड टीमिंग, द ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो
आपने ऊपर देखा गया था कि इनके आगे टैग लगा हुआ था अटैकर्स का। तो क्या इनमें एक क्यूरी तो आती होगी कि यार अटैकर्स तो अटैक करते हैं, वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं? मींस के एक अटैक के जरिए हम कैसे खुद को डिफेंड कर पाते हैं? सो एक्चुअली इनका मिशन ये लेता है स्टिमुलेट्स रियल वर्ल्ड हैकर अटैक्स टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटीज इन आवर सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सिस्टम कितना भी सिक्योर कर लो, वर्नेबल रहता ही है, कोई ना कोई कमी रहती है, चूँकि हम इंसान हैं और जब इंसान कोई काम करता है तो जाहिर सी बात है कि वो 100% तो सिक्योर नहीं हो सकता है, बेशक वो 99% रहे। लेकिन वो जो 1% वर्नेबिलिटी है उसको फाइंड करते हैं ये रेड टीमर्स। ये एज अ इथिकल हैकर्स, ये इथिकली विद द परमिशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन अंडर देयर रेड टीमिंग रोल, ये इंट्रोड्यूस होते हैं उनके सिस्टम की वर्नेबिलिटी से, और फिर डिटेक्ट करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि लाइक दिस इज द लूप होल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू पैच इट। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। इनका पर्पस यही होता है कि ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो लूप होल्स हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशन वीक है, उस साइट को आइडेंटिफाई करें और फिर उसे रिपोर्ट करें। इनके रोल्स हैं लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर, जिन्हें हम पेन टेस्टर्स कहते हैं, रेड टीमर्स, इथिकल हैकर, एक्सप्लॉइट डेवलपर्स। सो या these are the people who uses their skill ethically for the digital environment. Their focus is on creative problem solving, deep understanding of attacks vectors, and ethically disclosure of findings. Like ऐसा नहीं होता कि इन्हें बस एक्सप्लॉइट कर देना होता है। ऐसा नहीं होता कि ये जस्ट जस्ट एक सिस्टम की खामियां ढूंढ कर उसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं, बट इस पूरे प्रोसीजर में भी बहुत कुछ होता है, लाइक गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, देन गैदरिंग रिसोर्सेज अबाउट इट कि ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, और इस सिस्टम की वर्किंग के बिहाइंड ये मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म में ये लूप होल है। सो दैट्स हाउ दे ऑल दिस वर्क। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन ऑल द वे। Furthermore, there are the free prerequisites. Furthermore, there are the prerequisites to learn cybersecurity. Like आप अगर चाहते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी के क्यूरियस ट्रैवलर बने, तो these are the prerequisites that you should complete before entering to the cyber security. So अब आप किसी भी स्टेज पर हैं, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इन सारी चीज़ों को पहले पहले ऑन करें, इन सब की नॉलेज आपके पास हो। So, yeah, this is before you fight, you must train. Building a strong foundation is a key. So, आपको फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन। द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर बेसिक्स। लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी नेसेसरी। ये तो आप अगर आप आईटी से भी इंट्रोड्यूस होते हैं ना, इफ़ आई जनरली टॉक अबाउट आईटी, इफ़ के आप अंडर एन आईटी काम करना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। लेकिन फॉर लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, फॉर योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी, यू हैव टू learn, you have to understand the in-depth knowledge of operating systems from kernel to hardware. लाइक आपको रैम के बारे में पता होना चाहिए कि मेमोरी सिस्टम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आपको प्रोसेसेस के बारे में पता चलना चाहिए कि लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, कैसे सर्विसेज को रन करता है, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स के लाइनक्स के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, और विंडोज़ के क्या होते हैं। फिर आपको फेमिलियर होना पड़ेगा विद द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, लाइक आपको सीपीयू से, जीपीयू से, स्टोरेज से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, इनका इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स द कर्नल, टूवर्ड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड आपको ये जानना पड़ेगा कि इनकी प्रोसेसिंग पावर कैसे मैटर करती है फॉर अ सिस्टम टू रन। Furthermore, you have to learn about the computer networking. So आपको इन शॉर्ट आपको मास्टर करना पड़ेगा टीसीपी आईपी मॉडल को, ओरिजिनली ओएसआई मॉडल को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आईपी एड्रेसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग कैसे होती है, मास्क एड्रेस क्या होता है, और डीएनएस कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें नेटवर्क का हिस्सा है। तो उसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सी सी एन ए को स्टार्ट कर दें। लाइक सी सी एन ए कंसिडर टू बी अ प्री रिक्यूजिट
बट अगर आप सी सी एन ए का मटेरियल भी सिर्फ समझ लें अच्छे से, तो डैट वुड बी इनफ। तो मैं ख़ुद भी सी कर चुका हूँ, और ये वाकई में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप, इन शॉर्ट, आप अगर सी कर लेते हैं तो नेटवर्किंग का सेशन तो क्लियर हो जाता है। देन कम टू द कमांड लाइन, लाइक यू हैव टू लर्न द कमांड लाइन। अब आप लिनक्स पे और विंडोज़ पे, दोनों पे, लिनक्स के लिए बैश और विंडोज़ के लिए पावर शेल, आपको ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को कमांड लाइन पर करना पड़ेगा। क्योंकि तो हेयर द थिंग इज़ नॉट अबाउट क्लिकिंग, आपका माउस से ज़्यादातर काम नहीं रहने वाला। आपको कमांड लाइन पे विद योर कमांड्स एंड विद योर स्क्रिप्ट ही बात करनी पड़ेगी अपने कर्नल से, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये भी ज़रूरी है सीखना। Then furthermore, you have to understand the common threads। आपको समझना पड़ेगा कि एक अटैकर, एक थ्रेड एक्टर के लिए, यू नो इन सारे थ्रेड्स का क्या मीन रहता है, क्या फ़ायदा है उसको एक मालवेयर इंट्रोड्यूस कराने पर, उसको क्या मिलता है, उससे उसका क्या फ़ायदा है, और उससे हमारा क्या नुकसान है। आपको समझना पड़ेगा कि डिनायल ऑफ सर्विस से एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफ़ेक्ट होती है, और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कैसे यूज़फुल रहते हैं एक थ्रेड एक्टर के लिए। तो ये सारे थ्रेड्स आपको समझने पड़ेंगे। सो खैर, वो आपको साथ साथ सीखना है, यानी आप कंप्यूटर के बेसिक्स को सीख रहे हैं, और देन साथ साथ आपको साइबर के ट्रेंड्स को भी सीखना पड़ेगा कि ये अटैक्स कैसे वर्क कर रहे हैं और इनके पीछे की लॉजिक क्या है। तो जब आप इन थ्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे ना, दे ऑल आर मोस्टली मैटर्स टुवर्ड नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर बेसिक्स, देन यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। या मैं से भी एक प्री रिक्विजिट काउंट करूँगा, क्योंकि एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप साइबर को जब स्टडी करेंगे, आप साइबर की दुनिया से जब वाकिफ़ होंगे, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू गोना एक्सप्लोर। तो आपको एथिकल रहना है, आपको आपको 24/7 ओपन टू लर्न रहना है, अपडेट रहना है। आपको हर एक चीज़ को बिस्मिल्लाह कहना है। लाइक अगर आप इन सब चीज़ों के आदी हैं कि आप एक स्क्रीन के सामने 24/7 इन द मोटिव्स ऑफ लर्निंग ही रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि आप मूड फ्रेश कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट रूटीन। बट हाँ, माइंड सेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस होंगे, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो उन सब के लिए अपने माइंड को ट्रेन रखना कि लाइक आप सिक्योरिटी से क्यों इंट्रोड्यूस हुए हैं और आपको क्या करना है आगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो योर क्वेस्ट बिगिंस नाउ, लाइक अब आपका काम शुरू होता है। लाइक आप इसे एज अ यूजुअल मैटर ऑफ आईटी कंसीडर ना करें। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एन आईटी, इट्स मोर बियॉन्ड देन दैट। As you will learn, as you will start learning, exploring, you will realize it. So choose your domain, train your skill, and defend the digital systems, and defend the digital kingdom. Like future of technology depends upon you. You are the bright future, and you have to start in any of these things. So what's your current level? Again, please mention me out your current level in comment box. Like if you are a beginner, if you just started learning cybersecurity or in any other technical field, or you are learning it actively, you are studying it and gaining skills, you are skilled already in it, or you almost reach it, yeah, like you are a mm, professional knight in it. So please mention it out and stay there, subscribe for the next episode to the Kingdom of Technology. Yeah. Thanks a lot. Stay safe, stay updated, stay with the Kingdom of Technology. Yeah. Allah Hafiz.